Okay, good afternoon. Let's start today's session. तो कल हम लोग बेसिकली लॉगरिथम के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है. सो बिफोर वी मूव अहेड, लेट अस कल के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. ट्राई टू सॉल्व दिस एंड देन वी विल डिस्कस इट आउट. log a upon y minus z is equal to log b. अपने कॉपी निकालो प्लीज everyone. Upon z minus x is equal to log c upon x minus y. This is what is given. This is what the condition that is satisfied. आपको prove करना है. Prove that a to the power x into b to the power y into c to the power z is equal to 1. ये आपको prove करना है. Try it out everyone. जल्दी से अपने कॉपीज निकालो. Try to give me an answer. आपके पास 1 मिनट का समय है. हमने कल जो भी सीखा था वही सब चीजें हम हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं so that we can move ahead. आपको प्रूव करना है सिमरन इसे. You need to prove this. Given is this: log a by y minus z is equal to log b by z minus x is equal to log c by x minus y. This is something which is provided to you. और आपको प्रूव करना है कि a to the power x into b to the power y into c to the power z is equal to 1. Not able to see the screen. Is everyone able to see the screen? Everyone else? Is everyone else able to see the screen? Screen visible है क्या? Please respond. Is the screen visible? I don't know. Do one thing. Probably आपको शायद अपने फोन को लैंडस्केप मोड में रखना पड़ेगा. Simran, try to put your phone in the landscape mode. Okay. Please rejoin again. There might be few people who are saying the same thing. Please rejoin again. And you should be able to see that. Ishita, please rejoin. Okay, let's see how to solve this problem. ठीक है? देखिए, आप क्या कीजिए, इस सवाल में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कीजिए. देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि a to the power x है. तो a to the power x लाने के लिए आपको पता है कि suppose we are having this particular function. Suppose we are having log of, I can see it now. Ishita, I would ask you to rejoin again. You will also be able to see it. ठीक है? So log, suppose if I say, okay, log y x into log y. कल हम लोगों ने सीखा था पावर रूल के हिसाब से can we write it as log y to the power x. Simple. Just practice के लिए मैं करवा रहा हूँ ताकि ये आपके साथ रहे. ठीक है? Otherwise मैथमेटिकल टूल किट बोल के आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. इसका बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जहां पे भी आएगा आपको ये छोटे मोटे लॉगरिथम के ट्रिक्स आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो. तो x log y कैन बी रिटन एज log y टू द पावर x. ये अपने को पता है, राइट? अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा. एक न्यू व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ. तो ये जो log a अपॉन y माइनस z था, राइट? आप क्या कीजिए, आपको प्रूफ में a टू द पावर x चाहिए. आप थोड़ी सी अगर बुद्धि लगाओगे, आप क्या करो, आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो और x से डिवाइड भी कर दो. अलाउड है? मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, x x कट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जब आपने ये किया, सो दिस विल कम एज
log a to the power x upon xy minus xz. Are you understanding this? This is what you are getting. चलेगा? Similarly, जो दूसरा टर्म था, सारे व्हाइट बोर्ड में देख रहा हूं, जो दूसरा टर्म था वो था log b by z minus x. ध्यान से देखो, यहाँ पे b to the power y है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको log b by z minus x को सेपरेटली लिखो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को y से मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, कोई खास बात नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा? log b by z minus x, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो, log b by z minus x. एवरीवन, हमें b to the power y चाहिए, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे y से और डिवाइड भी कर देंगे y से. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो ये आ जाएगा log b to the power y upon yz minus xy. This is what you will get. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली जो थर्ड टर्म है वो आपको क्या मिलेगा? मैं एक नया व्हाइट बोर्ड लेता हूं. ठीक है, जो थर्ड टर्म है, दैट व्हाट यू विल गेट, लेट मी व्यू ऑल व्हाइट बोर्ड्स. ये देखिए, थर्ड टर्म जो है वो log c अपॉन x माइनस y है और हमें चाहिए c टू द पावर z. तो आपको क्या लगता है, log c अपॉन x माइनस y को आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? z से. यस, तो अगर हम z से मल्टीप्लाई करें log c अपॉन x माइनस y को, ये देखिए log c अपॉन x माइनस y, इसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? z से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को. विल इट बी log c टू द पावर z अपॉन zx माइनस zy. चलेगा? zx माइनस zy. अब आप क्या कीजिए, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और प्रीवियस स्लाइड्स की मदद से मैं इसे सपोज इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं. ठीक है, अब ये सब चीजें इक्वल थी और मैंने ये सब मल्टीप्लिकेशन किया, ये सब इक्वलिटी साइन के साथ कनेक्टेड थे. यू रिमेंबर इनिशियल क्वेश्चन याद करो, अपने कॉपी में पक्का लिखा हुआ होगा, log a अपॉन y माइनस z इक्वल टू log b अपॉन z माइनस इक्वल टू log c अपॉन x माइनस y. और इसमें हमने मैनिपुलेशन करके ये सब चीजें की है, राइट? तो अगर आप अभी ध्यान से देखना, अगर आप अभी इन सभी चीजों को जोड़ दो, राइट, इफ यू ऐड देम टुगेदर, व्हाट यू विल गेट? लेट्स ट्राई टू सी इट. अगर आप 1, 2 और 3 इक्वेशन जो आपने लिखा है उन्हें अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, आपको मिलेगा log ऑफ a टू द पावर x प्लस log ऑफ b टू द पावर y प्लस log ऑफ c टू द पावर z, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ठीक है, this is what you will get, and zx minus y, zx minus zy and all those things. ये सब चीजें इक्वल है, तो ये सब चीजें इक्वल है तो आप इसे एक कांस्टेंट के बराबर अगर रखते हो तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ये सब ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, जुड़ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सो यू विल सी दैट दिस वन विल बिकम, ये पूरा चीज zx minus zy डिनोमिनेटर में थर्ड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में देखो आपके पास जो टर्म है डिनोमिनेटर में, और फर्स्ट इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में टर्म है, तीनों को जोड़ दो. तो तीनों को जोड़ दो, ये कांस्टेंट में ले रहा हूँ, राइट? इसको मैं कांस्टेंट को कुछ और वैल्यू से ले रहा हूँ, सी से, तो कंफ्यूज हो सकते हो. लेट दैट कांस्टेंट बी के, मतलब ये सब चीजें के के बराबर है मान लो. मींस व्हाट आई मीन इज दैट, लेट मी गो टू द इनिशियल स्क्रीन, लेट ऑल दिस थिंग्स बी इक्वल टू के. क्या सब आपस में बराबर है? ये सब के बराबर है मान लो. ठीक है, तो अगर ये के बराबर है तो log a to the power x by xy minus xz will be equal to k. log b to the power y by yz minus yx should be equal to k, and log c to the power z by zx minus zy will be equal to k. तो इंडिविजुअली ये सभी टर्म्स को अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? log a to the power x plus log b to the power y plus log c to the power z is equal to k into लास्ट वाला टर्म देखो जो मैंने लिखा है, k इंटू, ये सब चीजें जुड़ जाएंगी तो डिनोमिनेटर के सारी चीजें जुड़ जाएंगी, तो देखो वो जीरो हो रहा है. जीरो हो रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो. तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड अभी जोड़ोगे, दिस विल बिकम log a टू द पावर x, प्रोडक्ट रूल सॉरी सम रूल, सम को कैसे log x प्लस log y को क्या लिख सकते हो?
log xy लिख सकते हो ना, तो ये चीज क्या आ जाएगी बोलो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, सब लोग अपनी बुद्धि लगाओ, ये आ जाएगी log a to the power x into b to the power y into c to the power z is equal to 0 और बेस में 10 है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या सिखाया था आपको याद करो, एक नया व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं, मैंने आपको सिखाया था ना log y बेस x is equal to z, मीन्स ये x का पावर z is equal to y, क्या मैंने बताया था, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट। तो ये जो z है ये 0 आ रहा है और बेस में क्या है, बेस में कुछ भी बेस दिया नहीं हुआ, याद रखो log और बेस कुछ भी नहीं दिया है, बेस कुछ भी नहीं देना मतलब कौन सा बेस है, आई एम आस्किंग यू ऑल, आई एम नोटिंग डाउन योर आंसर इन द चैट सेक्शन, कैन यू रिप्लाई, अगर बेस कुछ भी ना दिया हो मतलब कौन सा बेस है, वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड, आई गॉट वन रिप्लाई, 10, वेरी गुड अंशुमान, वेरी गुड सिमरन, 10। तो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, ये देखो ध्यान से, गुड गुड, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, गुड तनुश्री, देखो ध्यान से, ये देखो a to the power x b to the power y c to the power z और ये बेस 10 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब a to the power x b to the power y c to the power z should be equal to 10 to the power 0 and what is 10 to the power 0, 10 to the power 0 is 1, क्या आपको यही प्रूफ करना था, आपको समझ में आया, अरे आपको तो यही तो प्रूफ करना है, a to the power x b to the power y and c to the power z is equal to 1, क्या आपको समझ में आई है, चिंता मत करो, ऐसे सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे सवालों के बिना कुछ होगा भी नहीं, तो ये बेसिक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो आपको ये आना चाहिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लॉगरिथम की कुछ एक बेसिक प्रैक्टिस थी, चिंता मत करो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लॉगरिथम के भेजूंगा, ठीक है, और आप प्रैक्टिस के लिए जस्ट सो दैट आपका हाथ बैठ जाए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। आइए, तो अब हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की वो चर्चा करेंगे हम लोग जो प्रोबेबली आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ी हुई नहीं है, ठीक है। सो प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें, अगर आपको याद होगा, हमें 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज याद रहती है, तो अभी आप उसके साथ दो और वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखोगे, एक है 37 डिग्री, दूसरा है 53 डिग्री। कौन से दो एंगल बोले मैंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लीज अपने कॉपी में नोट करना, और जब इस वीडियो को दोबारा देखो तो अपने को याद रखना है इस बात को कि हम स्टैंडर्ड जो 0, 30, 45, 60, 90 है, उसके अलावा हम दो और वैल्यूज या एंगल्स लेंगे जिनकी वैल्यूज मुझे याद होनी चाहिए, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, ठीक है। तो इनके जो वैल्यूज है मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहते हो, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, साइन 37 की वैल्यू आती है 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू आती है 4/5, आप चाहो तो लिख लो, साइन 37 इक्वल टू 3/5, कॉस 37 इक्वल टू 4/5 एंड tan 37 इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, ये आपने पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेंबर, ये आपने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 10th में, लेकिन क्विक एक रिकैप करता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप मतलब यू नो दैट अगर मैं साइन थीटा बोलता हूं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन थीटा या यू नो साइन थीटा या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा ऐड होके टोटल 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट, तो थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री माइनस थीटा रख सकते हो, मींस आप राइट एंगल ट्रायंगल अगर ऐसा लोगे, ये थीटा है और मान लो ये अल्फा है, एंड सपोज दिस इज 90 डिग्री, तो यू नो दैट थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, क्या क्लैरिटी है ये। तो अगर मैं थीटा, साइन थीटा निकालने के लिए कोई मुझे बोले, क्या मैं थीटा की जगह पे 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया था, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सॉरी, ये थीटा और अल्फा है और ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सपोज मैं इसका नोमेनक्लेचर दे देता हूँ, इसके नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ, सपोज दिस इज एबीसी एट्स राइट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा प्लस अल्फा इज मेकिंग 90 डिग्री, यू नो इट। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, क्या मैं थीटा की जगह पे 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा लिखूंगा तो आपको दिखेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अपने को क्लियर होना चाहिए, मतलब ध्यान सुनना, सपोज मैं बोलूं साइन 37,
साइन 37 डिग्री मतलब मेरे को एक बात तो पता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 37 डिग्री है, और बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो रिमेनिंग एंगल बचा वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से 90 माइनस 37 आ जाएगा 53 डिग्री। तो साइन 37 अगर मैं बोलूं, कैन आई राइट इट एज साइन ऑफ, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, थोड़ा फास्ट बोल सकता हूं मैं। क्या ये पाई बाई 2 माइनस 53 बोल सकता हूं मैं इसे? तो आपको दिख रहा है कि साइन 37 इज इक्वल टू कॉस 53। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप आपको क्या बोलता है? इट हेल्प्स यू कि आप किसी भी एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से लिख सकते हो, और जब आप उसे कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से रखोगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, टैन का कॉट होगा और कॉट का टैन होगा। मतलब tan 37 विल बी इक्वल टू tan 37 is equal to tan 90 degree minus 53 which is cot 53. I hope you understood this, right? सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ये आपने किया हुआ है, जस्ट एक क्विक रिकैप कराया मैंने, ठीक है। आइए अभी देखिए, अभी बेसिकली आप लोगों ने ये रूल भी पढ़ा हुआ है, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि ये क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट में यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल साइन tan cos. This is known as cast rule, CAST, cast, right? याद रखने का तरीका, आपने all sin tan cos याद रखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है। This is the cast rule that we are talking about, CAST, ठीक है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल, आपको पता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक यही पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल या उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ये आपको पता है, जिसमें होता है कास्ट रूल, आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, CAST आपको दिख रहा है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो, CAST, ठीक है। अभी देखिए बेसिकली आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि अगर आपके पास इस टाइप के रिलेशनशिप आए, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड ध्यान सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड सपोज there is one question raised by Swapnil, just a moment. Swapnil, yes, Swapnil, if you are not able to hear me, don't worry, means your system is not working, you have not set up your Zoom properly, तो इसीलिए आपको ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो स्वप्निल आप थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखें, और मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा। कैन यू प्लीज मेल मी योर, स्वप्निल कैन यू प्लीज मेल मी और मैसेज मी योर व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल रीच बैक टू यू, जस्ट अ मोमेंट। यस स्वप्निल, व्हाट्स योर क्वेश्चन? स्वप्निल, व्हाट्स योर क्वेश्चन? ओके, कोई बात नहीं, चलो। ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, लेट्स कम बैक टू द कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। अगर 180 डिग्री दैट इज पाई प्लस या माइनस थीटा हो, तो जो इसका रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो वही रहता है जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, और ये थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और इसके आगे का जो साइन होगा वो डिसाइड होगा कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनना। अभी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ले लो, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा विल बी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके आर्ग्यूमेंट में थीटा है। अच्छा एक बात और, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ रहता है ना, इसको एक नया टर्म से आप जानोगे, शायद आपको ये पता है या नहीं, आई डोंट नो। This is known as argument of that trigonometric function. This is known as argument of that trigonometric function. So trigonometric function 180 degree plus minus theta, it will be 180 degree plus minus theta is known as the argument of the trigonometric function. आपने नोट्स बना सकते हो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आर्गुमेंट में सिर्फ थीटा आएगा, और इसके आगे जो साइन आएगी वो डिसाइड होगा कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा
किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, आइए. सपोज इफ आई टेल यू साइन ऑफ 135 डिग्री. क्या साइन ऑफ 135 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. इज इट साइन ऑफ 135 डिग्री? तो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा. आप याद करो प्रीवियस वाले स्लाइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा. तो यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस 45 डिग्री आ रहा है. तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट में साइन वैसे का वैसा प्रिजर्व रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. प्लीज समझें, साइन वैसे का वैसा प्रिजर्व रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. चलेगा, ये चेंज नहीं होगा. और आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये 45 डिग्री आएगा. अब इसके आगे जो साइन आएगी SIGN साइन, वो डिपेंड करेगी कि 180 माइनस 45 किस क्वाड्रेंट में लाई कर. नाउ लुक एट दिस 180 माइनस 45. आपको कास्ट रूल पता है, मैं डायरेक्टली कास्ट लिखूंगा यहाँ पे CAST. तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो पॉजिटिव होता है. साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल. तो यहाँ पे देखो 180 माइनस 45 अगर करोगे, 180 माइनस 45 is 135 degree. It is lying in which quadrant? It is lying in the second quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है. तो 180 माइनस 45 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है. इसके आगे, इसलिए इसके आगे साइन क्या आएगा? प्लस. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आइए एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आएगी. Let us take sine of 225 degree. Sine of 225 degree. I am checking your responses. क्या आप रिप्लाई कर सकते हो? Sine of 225 डिग्री इसको 180 के टर्म्स में कैसे लिखोगे? क्या 180 प्लस 45 लिखोगे? क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, क्या वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट हो जाएगा और रिजल्ट जो आएगी क्या वो 45 डिग्री आएगी यहाँ पे? अब कौन सा साइन आएगा इसके आगे? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन. फिर से आप कास्ट रूल लगाओगे, CAST. आ जाओ. 180 प्लस 45 डिग्री. 180 प्लस 45 डिग्री मींस आर यू लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट? दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट. यस और नो? तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan और उसका रेसिप्रोकल. बट आपके पास तो साइन है. इसका मतलब आंसर क्या आएगा? माइनस. दैट इज -1/√2 इज द आंसर. क्या ये सबको समझ आया है? लेट मी चेक योर रिस्पॉन्सेस. क्या ये सबको समझ आया है या फिर आप सन्नाटे में चले गए हो? क्या समझ आया है? एवरीवन प्लीज. एवरीवन. गुड गुड गुड. आइए दूसरा जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, दूसरा कंसेप्ट जो है वो है अगर कोई ट्रिगो फंक्शन है, कोई भी ट्रिगो फंक्शन है और उसके साथ 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा है, तो इसका रिजल्ट रहेगा वही ट्रिगो फंक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट थीटा. और आगे का साइन जो है ये डिसाइड होगा कि 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में है ये, इन विच क्वाड्रेंट इट इज. दैट विल डिसाइड कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे साइन क्या होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलिए इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो. मैं एक नया व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ. ठीक है, लेट्स ट्राई टू यूज इट. सपोज मैं बोलता हूँ cos and suppose I am asking you to find cos of suppose 315 डिग्री. तो इसे आप कैसे लिख सकते हो cos of 315? क्या इसे आप लिख सकते हो cos of 360 minus 45? तो
तो कॉस कॉस ही रहेगा, इसके आगे का रूल याद करो, और यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब इसके आगे का साइन डिसाइड होगा कास्ट रूल से। सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, कास्ट, सॉरी। बोलिए, साइन बोलो। 360 minus 45. Do you think you are lying in the fourth quadrant? Do you think you are lying in the fourth quadrant? 360 minus 45. Very good. So which sign you will be putting here? Plus. So you will be putting here plus. So your answer will be plus cos 45 degree. That is plus 1 by root 2. I hope you understood this. तो ये बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट? अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल में। ये सिर्फ मैं बेसिक रूल बता रहा हूँ, इसको आपको नोट करना है, अपना नोट्स प्रॉपरली आपको मैनेज करना है। मैं बता रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब चीजें बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है। लेकिन अब देखो एक बात मैं बताता हूँ, ये जो अभी मैं करा रहा हूँ ना पिछले 2-3 दिनों से, ये सब कुछ आएगा नहीं, लेकिन इनके बिना कुछ होगा भी नहीं। दैट इज ऑल्सो द फैक्ट, राइट? तो आप अगर यही सब चीजें नहीं कर सकोगे तो आप आगे जाके फिजिक्स के प्रॉब्लम में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो लगा लोगे, लेकिन मैथ से सॉल्व करके आंसर नहीं मैच करा पाओगे। तो अपने लिए ये बेसिक बहुत जरूरी है। सो लेट्स पे अटेंशन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है? इसके बाद देखो जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये नेक्स्ट रूल है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा, ध्यान से सुनना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब तुम बोलोगे सर ऑड मल्टीपल्स आपने क्यों लिखा? क्योंकि अगर इवन मल्टीपल लिखता बेटा जी तो वो 180 डिग्री और 360 डिग्री वाला केस आता जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। सपोज आपने इवन मल्टीपल लिया होता 2, तो 2 into 90 180 डिग्री आता, तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, 180 डिग्री और 360 डिग्री के केस प्लस माइनस थीटा लिखा है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आता होगा कि सर तो फिर क्यों ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के हिसाब से ब्रेक कर लें। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बार सवालों में 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में भी लिखा हुआ रहता है, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उस फॉर्मेट में आपको कराया है। बट ये दोनों चीजें सेम है। अरे सन्नाटे में हो या समझ में आया है सबको? एवरीवन प्लीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ जो आर्ग्यूमेंट है ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सुनना। इस केस में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन आएगा। ध्यान से फॉर्मूला अपने कॉपी में लिख लो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो आएगा और ब्रैकेट के अंदर थीटा आएगा। जो साइन है प्लस या माइनस वो डिसाइड होगा कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है? 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, इससे डिसाइड होगा कि साइन क्या है। लेकिन कौन सा ट्रिगो फंक्शन आएगा, वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन। लेट्स ट्राई टू यूज इट। ये सब लोग अपने कॉपी में एक बार लिख लो, राइट इट डाउन फास्ट। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। आई हैव टू क्रिएट अ न्यू व्हाइट बोर्ड, जस्ट अ मोमेंट। Okay, now listen to me. Let's take an example. Sine of 90 डिग्री प्लस माइनस नहीं, एक ही लेता हूं मैं, प्लस 30 डिग्री। इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रीवियस वाला आप देख सकते हो अपने जो फॉर्मूला अभी। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? कॉस, लिख दो कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है? 30, लिख दो 30। काफी मजेदार। 90 प्लस 30। अब देखिए इसके आगे का जो साइन होगा ये किसके ऊपर डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा 90 प्लस 30 के वैल्यू के ऊपर। तो आप कास्ट रूल लगा दें। तो अगर आप कास्ट रूल लगा दोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है
कि जो 30 डिग्री 90 प्लस 30 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल। तो क्या यहाँ पे साइन था, तो साइन या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री, दैट इज प्लस √3/2। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या आपको समझ में आई है, क्या आपको समझ में आई है? तो साइन 90 प्लस 30 जो है ये कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। क्या क्लैरिटी आई है? तो यहां से आप क्लियरली समझ सकते हो कि अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है साइन ऑफ, अगर मेरे पास है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन आएगा विच इज कॉस, और यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री मैंने डाल दिया। अब इसके आगे का जो साइन है वो साइन कहाँ से डिसाइड होगा, वो साइन डिसाइड होगा कि 90 माइनस 60 कहाँ लाई करता है। ये पूरा 90 माइनस 60 इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन क्या आएगा, प्लस। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया है, क्या कॉन्सेप्ट समझ आया है? गुड, आ जाइए। लेट्स टेक अनदर, सपोज इफ आई से साइन ऑफ, suppose if I say sin of 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि साइन ऑफ 270 प्लस 60 मींस आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ 330, आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ 330। अभी बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि 330 एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसे 270 प्लस 60 के फॉर्म में लिखूं, then I can get the value of sin 330 as well. I hope you are understanding it. तो sin 270 plus 60, अब लॉजिकली अगर हम सोचें तो 270 is what? Is it odd multiple, that is 3 into 90? तो क्या हमें odd multiple of 90 डिग्री का फॉर्मूला लगाना चाहिए? तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट होता है cos, cos आ जाएगा, और आपके पास जो टर्म आएगी वो 60 डिग्री आएगी। ठीक है, अब साइन देखेंगे, साइन के लिए, साइन मतलब SIGN वाला साइन, प्लीज, हाँ कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है। तो साइन जो अभी देखना है, वो देखने के लिए हमें 270 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो देखना है। क्या वो लास्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? लास्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे तो हमारा एक्चुअल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो तो साइन था, इसका मतलब मेरा आंसर आएगा माइनस कॉस 60। क्या चमका है, क्या चमका है, क्या क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके ओके, देयर अगेन मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक और सवाल लेता हूँ, देखो ध्यान से। सपोज इफ आई से साइन ऑफ, ध्यान से देखो, ये जो 330 मैंने लिखा था, मैं इसको अभी आपको जितना पढ़ाया उसका समझ दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो साइन ऑफ 270 प्लस 60, और आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो साइन ऑफ 360 माइनस 30। मतलब एक केस कोई बच्चा लिख सकता है कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस 60, और कोई बच्चा लिख सकता है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 या फिर 180 और 360 वाला केस। तो अगर हम इस मेथड से चले, पहला मेथड से अगर कोई बच्चा वर्कआउट कर रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ कि आंसर अपने मैच करेंगे या नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। कोई बच्चा अगर पहले मेथड से चले, वो साइन 270 प्लस 60 लिखेगा, तो साइन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 60, एंड बिकॉज इट इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन आ जाएगी माइनस कॉस 60, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस हाफ। कोई अगर साइन से रिप्लेस करना चाहेगा, मतलब ऐसे अगर कोई लिखना चाहेगा सेकंड मेथड से, तो सेकंड मेथड के हिसाब से वो लिखेगा इसको साइन 30। अरे आपको चमक रहा है क्या? साइन 30, और अगर ये साइन 30 है तो ध्यान से देखो, अभी अगर आप देखोगे फिर से कास्ट रूल अगर आप लगाओगे, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और उसका रेसिप्रोकल, ये तो साइन था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगी माइनस साइन 30। क्या माइनस साइन 30 भी, क्या ये माइनस हाफ होती है? समझ आया?
कोई खास बात नहीं है, तो आपने इस टाइप की चीजें को कर सकते हो, राइट। सो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ ईदर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। और याद रखना कि इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा जो है वही 180 डिग्री और 360 डिग्री का केस है, वही 180 डिग्री और 360 डिग्री का केस है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। गुड, आ जाओ नया व्हाइट बोर्ड लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपको साइन के किसी भी वैल्यू को निकालने की आपको कैपेबिलिटी देगा, ठीक है। आइए सपोज इफ आई से एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। सपोज इफ आई गिव यू साइन 225 डिग्री, आप इसको कितने अलग तरीके से लिख सकते हो बोलो, ऑड और इवन मल्टीपल्स के हिसाब से। अपने कॉपी में करो, देखना नहीं बिल्कुल, अपने कॉपी में करो और आपके साथ साथ मैं भी करता हूँ। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, साइन ऑफ 180 प्लस 45, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? और इसे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 270 माइनस 45, क्या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे? जो पहला मेथड मैंने यूज किया है उसमें मैं इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री रख रहा हूं और दूसरे मेथड में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रख रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी। अगर मैं पहला मेथड फॉलो करूं तो आई विल गेट व्हाट, साइन 180 प्लस 45 विल इट बी इक्वल टू ओनली साइन ऑफ 45, और इसकी जो साइन आएगी, इसकी साइन आएगी वो डिपेंड करेगी कि 180 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। 180 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? 225, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan और उसका रेसिप्रोकल, तो साइन आ रहा है, तो क्या ये आंसर आएगा माइनस साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस 1/√2। बहुत से लोगों का ये आंसर आया है। अगर मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 45, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा विच इज कॉस, और ये वैल्यू आएगी कॉस ऑफ 45। अब इसका साइन देखते हैं SIGN वाला। 270 minus 45 is putting this strictly in the third quadrant. So third quadrant में अगर पुट कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan पॉजिटिव होता है, tan और tan रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है, तो ये माइनस कॉस 45 डिग्री आ जाएगी। फिर से आपकी आंसर आई -1/√2। तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। क्या बात समझ में आई है? गुड, चलो बढ़े हैं आगे, ठीक है। गुड, अभी देखो, अभी साइन और कॉस ही मेजरली आपको फिजिक्स में यूज होते हैं। tan का यूज थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर tan की भी मैं बात करूं, एक कर ही लेते हैं। सपोज इफ आई आस्क यू tan ऑफ 225 डिग्री, इसको लिखने के तरीके बोलो। सब लोग इंडिविजुअली लिखो यार, मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो प्लीज। tan 225 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका होगा tan ऑफ 180 प्लस 45, यस और नो। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? tan ऑफ 270 माइनस 45। अगर पहला मेथड के हिसाब से चलूं, प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं, बस अपने दिमाग में सेट कर लो। tan ऑफ 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45, तो ये tan 45 ही होगा, tan 45 डिग्री। और साइन क्या हो जाएगा? ऑल साइन tan, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, प्लस। वेरी गुड। और अगर मैं दूसरा मेथड फॉलो करूं, वेरी गुड, दूसरा मेथड फॉलो करूं तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 माइनस 45। तो ऑड मल्टीपल मतलब मुझे यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल चाहिए विच इज cot, और यहाँ पे मैं cot 45 लिखूंगा। तो ये भी कहाँ पे आ रहा है? 270 माइनस 45 मींस आई एम इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे भी साइन प्लस आएगी। तो tan 45 एंड cot 45 आर सेम, so you got the same answer। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको करनी आनी चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, बेसिकली हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं थोड़े से, साइन और कॉस के। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज साइन और कॉस की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत सारे आपके चैप्टर्स टोटली डिपेंड करते हैं। मैं नाम लेता हूँ चैप्टर्स के, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ोगे। कुछ टॉपिक्स आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 11th में ही, कुछ टॉपिक्स 12th में पढ़ोगे। ये सब चीजें आपकी समझ कितनी अच्छी है साइन फंक्शंस के ऊपर और कॉस फंक्शंस के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो साइन का जो वैल्यू है, ध्यान सुनना, साइन का जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे आता है। दिस इज नोन एज साइनोसॉइडल ग्राफ, आपने पक्का सुना होगा। इस टाइप से ये ग्राफ चलती है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ चल रही है, ध्यान सुनो, तो आपको दिखेगा कि ये फॉर एग्जांपल 0 डिग्री है, साइन 0 0 है, ठीक है। ये जो है ये π/2 है, और साइन π/2 पे साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +1, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है पाई, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है पाई प्लस π/2, दैट इज 3π/2। और यहाँ पे साइन फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होती है, दैट इज -1। मतलब आपको एक बात समझनी है, वो ये है कि साइन की जो ग्राफ है, ये ग्राफ प्लस और -1 के बीच में ही नाचेगी। ये +1 को क्रॉस नहीं कर सकती और -1 को भी क्रॉस नहीं कर सकती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Is this consideration? No, it is not a consideration. This is what you have got. How would you get this graph? You would get this graph by doing the truth table. आपको मैंने सिखाया था। आपको यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, अलग अलग वैल्यूज के लिए आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली होगी। ये थीटा है और ये साइन थीटा है। तो आपको सारे वैल्यूज जब साइन थीटा के आपने निकाली होगी, फिर उनको ज्वाइन किया होगा, तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिला होगा। तो उस ग्राफ से ये समझ में आया है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1 इंक्लूसिव ऑफ दिस पॉइंट, इसलिए इक्वल टू साइन भी लगता है। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी +1 से ज्यादा या -1 से कम नहीं हो सकती। You have to understand this. Sin theta will always be greater than between -1 and 1 including both these values, ठीक है। तो ये आपका साइन का ग्राफ है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोज आपको पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो साइन 30 डिग्री ये आपका π/2 90 डिग्री है। तो इसको आप 3 पार्ट में ब्रेक करें, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। सो 30 डिग्री की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है साइन की, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू, ये ग्राफ है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा मैं जो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से एक लाइन खींची 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, मैं यहाँ इसको π/6 लिख रहा हूँ। π/6 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई मेरी इस साइन के ग्राफ की, दैट इज इक्वल टू +12। क्या मेरी बात समझ में आई है? और जब मैंने इस +12 के लाइन को एक्सटेंड किया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो मुझे दिखा कि ये ग्राफ जो ये मैंने लाइन जो खींचा पैरेलल लाइन, दैट इज y इक्वल टू हाफ वाला जो लाइन मैंने पैरेलल टू द एक्स एक्सिस खींचा है। अच्छा, ये जो हाफ लिखा है मैंने, कुछ बेसिक बातें, कंफ्यूज मत होना। क्या ये जो हाफ की कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक लाइन एक्सटेंड कर दी है, जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से, देखो ये वाली ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये वाली लाइन। क्या ये वाली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू हाफ? क्या ये सब समझ पा रहे हो? क्या ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू हाफ? It is a straight line which is parallel to the x-axis. Any straight line parallel to the x-axis will it have the equation y is equal to something. It can be positive or negative. If it is positive, then it will be above the x-axis. If it is negative, then it will be below the x-axis. I hope you understood it. तो y की वैल्यू हाफ जो है, ये जो लाइन मैंने खींची है parallel to the x-axis, this line is cutting the sine curve at 2 points. बहुत ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये इस साइन के कर्व को, साइन थीटा के कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। आर यू सीइंग दिस? पहला वाला लूप है उसमें 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। पहला पॉइंट आपको मिला π/6। अभी जो दूसरा पॉइंट है ये कैसे निकालोगे? ये कंप्लीटली मैथमेटिकल है, बट मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ।
आप सिमेट्री यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सिमेट्री। अब चीजें इंटरेस्टिंग होती चलेगी। शायद आपको ये पता हो या नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको पता चल जाए। पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो और भी अच्छा, सर बता रहे हैं। तो ये π/6 है। ध्यान से सुनना। ये जो दूसरा पॉइंट जो है, सपोज दिस इज पॉइंट वन नहीं, इसको मैं नाम देता हूं, सपोज क्या नाम, सपोज दिस इज पॉइंट P एंड सपोज दिस इज पॉइंट Q। तो पॉइंट P is π/6 distance away from the origin. So what is the coordinate of point Q? तो आपको ये समझना है कि सिमेट्री से अगर 0 से π/6 डिस्टेंस आगे है तो ये वाला जो पॉइंट है जो आपको निकालना है Q के कॉरस्पॉन्डिंग, ये होगा पाई से π/6 पीछे। बाई सिमेट्री। अरे चमका, बाई सिमेट्री। ये सिमेट्रिकल है पूरा कर। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इतना ही फिजिक्स के लिए आपको चाहिए। ये अगर आपको समझ है तो आप आसानी से ऐसे सब सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से सुनना। चमका क्या? अरे वाह करण, वेरी गुड यार, चमका है, बहुत बढ़िया। एक ध्यान से, तो 0 से लेके, ध्यान से सुनना, 0 से लेके π/6 की दूरी कितनी है? π/6। तो अगर पाई जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज पॉइंट P, जहां पे y इक्वल टू हाफ कट कर रही है साइन के कर्व को, वो अगर π/6 दूरी आगे है 0 से, तो जो सेकंड कटिंग पॉइंट है वो पाई से π/6 दूरी पीछे होगी। मतलब आपका ये जो क्वाड्रेंट आएगा, अब आप अकलमंद हो, आप बता सकते हो। जब मैंने अकलमंद बोला, काफी बच्चे इधर उधर देखने लगे, सर आपने अकलमंद किसे बोला? अरे तुम ही हो अकलमंद भाई, टॉपर्स हो तुम सीबीएसई और आईसीएसई पे ऑलवेज। ओके, 6π - π 5π/6। रुक जा आर्यमान बेटा, तू एक बार क्लास में आ, तेरे को दिखाता हूं मैं, ठीक है? तो π - π/6, 6π - π 5π/6। इसका मतलब जो सेकंड कटिंग पॉइंट है वो किधर होगा बेटा जी? 5π/6 पे होगा। क्या चमका है? क्या चमका है? अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है, अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा होनहार है जो मुझे ये बता दे कि ये जो कटिंग पॉइंट है, ये वाली, ध्यान से सुनना, अगर आपकी बुद्धि तेज चल रही है तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा होनहार है जो मुझे बता दे कि ये जो तीसरा कटिंग पॉइंट है जिसे मैं आर लिख रहा हूं, इस आर का क्वाड्रेंट, इस आर का क्या कोऑर्डिनेट होगा? क्या मुझे कोई बता सकता है? बोलो 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 बोलो, कौन बताएगा? बेटा उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट चाहिए मतलब आपको ओरिजिन से वो दूरी चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी। 390। 390 मींस वेरी गुड सलोनी, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट टेकन, फर्स्ट क्वाड्रेंट टेकन, वेरी गुड वेरी गुड। भाई कुछ बच्चे काफी मतलब तेजी से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। देख, ये पाई था, क्या ये वाला 2π आएगा क्या रे एवरीवन? तो ये जो पॉइंट आर है, क्या तुम्हें लगता है कि ये अब भी वही सिमेट्री का नेचर फॉलो करेगी जो ये फर्स्ट लोब में फॉलो की थी, या फर्स्ट कर्व जो ऊपर था उसको फॉलो की थी? क्या अब जो 2π है, क्या ये 2π से π/6 आगे होगा? है क्या? तो आपका आंसर आएगा 2π + π/6। आधे लोग सो लिए। 2π + π/6, 12π + π, आंसर क्या होगा? 13π/6, जो होता है 390 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे बोलो, क्या क्लैरिटी है? कंफर्म, बहुत बढ़िया। तो एक सेकेंड, किसी ने हाथ उठाया है। भाई तुम्हें पता है ना, ये हैंड उठाने का मतलब है यू आर रेजिंग योर हैंड इन द क्लास एंड यू हैव सम डाउट। यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, डाउट है तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास, हाथ उठा के फिर हाथ नीचे कर लेते हो। ऐसा ना करो भाई। चलो आगे बढ़े, चलिए। I hope you understood this is something which I wanted to teach you today, and this is an important thing, right? तो इस चीज को आपकी पूरी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है? आइए अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वही जो प्रीवियस वाला ग्राफ था उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा अलग होगी। चर्चा क्या है सुनना। ये देखो, ये साइन का ग्राफ है, सब बढ़िया चल रहा है। अब
मैंने पहला जो ग्राफ बनाया था वो y इक्वल टू हाफ का बनाया था, अब मैं y इक्वल टू माइनस हाफ का बना रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आपको बताना है ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब y इक्वल टू माइनस हाफ कहां पे साइन के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, ये आपको बताना है। अगर आपको सिमेट्री समझ में आई है तो आप इसको आराम से बता सकते हो। कौन होनहार बताएगा इसे? हु इज दैट होनहार हु विल गिव मी द आंसर टू दिस? अकल लगाओ, अकल लगाओ, आ जाएगा तुमको। सिमेट्रिकल है पूरा ग्राफ, दिमाग में सेट करो, पूरा ग्राफ सिमेट्रिकल है। इसका मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोल दूं या आंसर आएगा मेरे को? क्या ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है? Third quadrant will not be sufficient. Simran, third quadrant will not be sufficient. You have to give me the value. You have to give me the value. Good. एक बच्चे ने 210 डिग्री आंसर दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम। Very good, very good. Lots of people are giving answers now. Second quadrant, नहीं यार, नहीं यार, मुझे मुझे ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देखो ध्यान से, मुझे P का वैल्यू क्या आएगा और Q का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। P के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताओ और Q के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। सिमरन, P इज 210, करेक्ट, बैंग ऑन। P इज 210 इज बैंग ऑन, एकदम सही। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, बहुत बढ़िया, अच्छे जा रहे हो तुम। ध्यान से समझना मेरी बात। अगर ये वाला पॉइंट π/6 से पीछे था, जहां पे y इक्वल टू प्लस हाफ इंटरसेक्ट कर रहा था, तो y इक्वल टू माइनस हाफ जो इंटरसेक्ट करेगा वो पाई से π/6 आगे होगा। तो पाई से π/6 आगे मतलब P का एंगल आया 210 डिग्री। 210 डिग्री को क्या आप रेडियंस में लिख सकते हो? जिन लोगों ने 210 डिग्री निकाला वो रेडियंस में इसकी वैल्यू बताएं। रेडियंस में, रेडियंस में। और अभी दूसरा वैल्यू, क्या दूसरा वैल्यू, अगर मैं y इक्वल टू प्लस हाफ की बात करता, y इक्वल टू प्लस हाफ की बात करता, तो ये वैल्यू आती यहां से π/6, 2 पाई से π/6 आगे। तो अब q के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई से आगे, मतलब 2 पाई से बड़ा होगा वो। अगर y इक्वल टू प्लस हाफ की बात करता, तो y इक्वल टू माइनस हाफ की बात कर रहा हूं, तो ये 2 पाई से पीछे होगा, मतलब छोटा होगा। कितना छोटा? अगेन π/6। तो ये आंसर आएगा 2 पाई माइनस π/6, दैट इज 12 pi minus pi by 6, that is 11 pi by 6। 11 pi by 6 मतलब अगर इसे डिग्री में लिखा जाए तो ये 330 डिग्री है। बहुत बढ़िया। अभी बहुत से लोगों ने आंसर नहीं दिया। क्या मेरे पास अगर वैल्यूज डिग्रीज में रहे, क्या आप उसे रेडियंस में बदल सकते हो? और अगर मेरे पास वैल्यूज रेडियंस में रहे, क्या उसे डिग्रीज में बदल सकते हो? कैन इट बी डन बाय एवरीवन? यार एकदम बेसिक पूछ रहा हूँ, 9th 10th का सवाल। कर सकते हो या डाउट है? डाउट होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। क्या डिग्रीज को रेडियन में चेंज कर सकते हो और रेडियंस को डिग्रीज में चेंज कर सकते हो? बहुत बढ़िया। क्या आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है? क्या आपको ये पता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो इससे आप यूनिटरी मेथड लगा लें, कोई भी वैल्यू देखो, 210 डिग्री, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन होता है तो 1 डिग्री विल बी पाई बाय 180 रेडियन, और 210 डिग्री विल बी पाई बाय 180 इंटू 210। सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। करेक्ट, करेक्ट। 11 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6 आएगा ना, 330। पाई बाय 3 60 डिग्री आता है, 11 पाई बाय 3 गलत था, 11 पाई बाय 3 गलत था, कोई देखे ध्यान से। तो आपको y इक्वल टू माइनस हाफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने ये पॉइंट निकाला। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, 7 पाई बाय 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रियली हेल्प्स इन टॉपिक्स लाइक SHM, वेव्स, ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। तो आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको थोड़ा सा कोसाइन का कर्व बताऊंगा। कोसाइन का, साइन का तो आपने कर लिया, कोसाइन का देखें। कोसाइन का अगर ग्राफ बनाऊं, कोसाइन का ग्राफ कैसा होगा? कोसाइन का ग्राफ होगा, ये देखिए ध्यान से, ये 0 है,
ये पाई है, ये 2 पाई है। कोसाइन का ग्राफ आपको पता है cos 0 1 होता है, मतलब ये यहां से निकलेगा, ऐसा चलेगा ये, ठीक है। तो नीचे के साइड इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, -1, और ऊपर के साइड इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, +1। अगेन cos थीटा also varies between -1 and 1 inclusive of these values, because कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे आपको cos थीटा की वैल्यू +1 भी मिलेगी और कुछ वैल्यूज पे cos थीटा की वैल्यू -1 भी मिलेगी। तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, cos थीटा का। अभी आपने इस ग्राफ को भी कैसे प्लॉट किया होगा, जैसे आपने sin थीटा के ग्राफ को प्लॉट किया था, जैसे आपने sin थीटा के ग्राफ को प्लॉट किया था। आप sin थीटा के ग्राफ कैसे प्लॉट किए थे आपको याद है, आपको मैंने बताया था इस टाइप का आपने ट्रुथ टेबल बनाया था, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। तो वही ट्रुथ टेबल आप फिर से cos थीटा के लिए बनाओगे और आपको cos थीटा का ग्राफ मिल जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली cos थीटा का ग्राफ आपको दिखाया है। तो sin थीटा और cos थीटा के ग्राफ में डिफरेंस होता है, आपको ये डिफरेंस क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो cos थीटा की ग्राफ ऐसे चलेगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी तो ये जो cos थीटा की जो आपकी जो ग्राफ है ये भी सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्री हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और सिमेट्री एक्सप्लॉइट करके हम बेसिकली पता कर सकते हैं कि y इक्वल टू कोई पर्टिकुलर वैल्यू किन किन जगहों पे इस ग्राफ को कट करेगी, ठीक है। लेट अस टेक वन पॉइंट दैट इज y इक्वल टू +12। ये +12 है। तो अगर मैं बोलूं cos थीटा के ग्राफ को y इक्वल टू +12 किन किन पॉइंट्स पे कट करेगी, क्या आप मुझे अपना आंसर बता सकते हो? सबसे पहले बताओ cos थीटा इक्वल टू हाफ, ये कौन से वैल्यू के लिए होगा? cos थीटा इज हाफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? 60 डिग्री। वेरी गुड। तो इसका मतलब सुनना ध्यान से, गुड गुड। इसका मतलब ये जो पहला पहला जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर 60 डिग्री विच इज π/3। ये π/3 है पहला इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होती है, π/2। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये हिट कर रही है x एक्सिस को, दैट इज π/2, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट आया वो π/2 से कुछ डिस्टेंस आगे आया। अब कितना डिस्टेंस आगे है, वो है π/2 माइनस π/3, π/2 माइनस π/3 दैट इज π/6। मतलब π/2 से π/6 पीछे, मतलब कम वैल्यू, दैट इज π/3। तो π/2 से π/6 पीछे। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किस पर्टिकुलर एंगल के लिए आएगी? सपोज आई नेम इट एज पी। ये वही बच्चा कर सकता है जिसको क्लैरिटी आई है साइन से, वही कर सकता है इसे। खटाक से बोलो, खटाक, जल्दी। सलोनी इज गिविंग द आंसर, ओके। π/2 पाई, क्या ये वाला पॉइंट है 3π/2? इज इट 3π/2? 3π/2 मतलब 270 डिग्री, यस और नो? सो 3π/2 से कितना आगे, π/6, दैट इज 30 डिग्री। वेरी गुड सलोनी, सो यू गॉट दिस आंसर। ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट आएगा 3π/2 से कितना आगे, π/6 आगे। वेरी गुड, ऑल ऑफ यूर आंसरिंग। π/6 मतलब 30 डिग्री आगे। सो 270 से 30 डिग्री आगे मतलब 300 डिग्री। तो पॉइंट P विल रिप्रेजेंट 300 डिग्री। कैन यू रिप्रेजेंट इट इन रेडियंस? कैन यू represent it in radians? 10π/6। 10π/6 इज करेक्ट। किसी ने वो लिखा है 10π/6। 10π/6 इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्यू का बताओ, क्यू का बताओ, क्यू का बताओ। रेडियन के टर्म्स में बताना, रेडियन के टर्म्स में बताओ। ट्राई टू प्ले विद रेडियंस गाइस, बिकॉज रेडियंस में ज्यादा फिजिक्स के सवाल आएंगे, डिग्रीज में आने के चांसेस कम है। आ गया तो बहुत बढ़िया, रेडियंस में आपको खेलना आना चाहिए। क्यू क्या होगा बोलो? क्या ये होगा 5π/2 माइनस π/6 सिमेट्री से? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये देख 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 4π/2 इज 2π, 5π/2। तो 5π/2 से कितना पीछे? अभी आपने देखा था
will this be कितना पीछे, पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, 2 और 6 का एलसीएम बोल 6, 2 और 6 का एलसीएम आपको पता है, कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, 2 और 6 का एलसीएम जल्दी बता दो वैल्यू भाई, ठीक है जो भी आया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये क्लैरिटी है आपको। तो साइन और कॉस के जो फंक्शंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको पूछे जाएंगे बेटा जी, तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी दूसरा सवाल मैं एज अ होम टास्क दे रहा हूं, मैं कराऊंगा नहीं, क्या आप खुद से ये निकाल सकते हो कि y इक्वल टू प्लस हाफ के लिए कौन कौन से वैल्यूज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से वैल्यूज आएंगे? क्या आप मुझे चार, जो पहले चार वैल्यूज आ रहे हैं, क्या आप बता सकते हो? यही चीज जो मैथमेटिक्स वाले हैं ना, उसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं कॉम्प्लेक्सिटी फिजिक्स के एंगल में नहीं लाना चाहता, इसलिए मैंने आपको ग्राफिकली सिमेट्री का मतलब समझाया है, और उसकी मदद से मैंने आपको ये वैल्यूज कैसे आप इंटेलिजेंटली डिसाइड कर सकते हो ये बताया है। आपके दिमाग में क्या सेट होना चाहिए? साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, ये दो ग्राफ सबसे ज्यादा आएंगे, तो आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, और यही सेक्शन आपको सबसे ज्यादा मास्टरी करनी है, बिकॉज इस सेक्शन से आप सबसे ज्यादा डील करोगे, ठीक है। तो कल के क्लास में, कल का क्लास मतलब नॉट टुमारो, टुमारो इज संडे, तो टुमारो आई विल लेट यू नो इफ आई विल बी पुटिंग एनी स्पेशल लेक्चर्स ऑन एनीथिंग इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग. So if I have to put something, I will put it in the group first, and then we will meet, or else we will meet on Monday. We will meet on Monday, same time. ठीक है? Stay tuned and stay in touch. Thank you guys. Thank you.